हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल ही में भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। तुर्की ने भारत का सपोर्ट किया है यूएनएससी में, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का समर्थन किया है तुर्की ने कहा है वी वुड बी प्राउड, मतलब हमको बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा अगर भारत यूएनएससी यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य बन जाता है तो तुर्की को बहुत प्राउड फील होगा। ये कहा है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भारत का बड़ा सपोर्ट किया। दोस्तों, अभी जो एर्दोगान ने जो बयान दिया उसमें कहा है 195 मेंबर्स। वैसे एर्दोगान ने तो एक प्रकार से गलत बोला है अगर बात करें गूगल की, लेकिन एर्दोगान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो भारत को सपोर्ट करता है। अभी अगर बात करें कि यूएन में कितने परमानेंट मेंबर हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जो है, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, रसिया, ये जो पांचों देश हैं दोस्तों, ये अभी यूएन के परमानेंट मेंबर हैं। अब इसमें जो तुर्की है वो चाहता है कि भारत को भी शामिल कर लिया जाए और भारत को परमानेंट सीट दे दिया जाए। इससे तुर्की को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा, ऐसा कहा है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने आगे कहा कि वर्ल्ड लार्जर देन 5, मतलब जो 5 जो देश है, मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि ये पांचों देश जो है परमानेंट मेंबर है। तो एर्दोगान ने कहा कि इन पांचों देशों की जो सोच है जरूरी नहीं वो दुनिया की सोच हो, मतलब इन पांचों देशों से बड़ी है दुनिया और दुनिया भर के जो देश हैं उनकी सोच भी अलग है। इन पांचों देशों की जो सोच हो जरूरी नहीं वो सही हो। एर्दोगान ने ऐसा कहा और इन्होंने इंडिया को परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया है। और आपको ये भी बता दे कि जो एर्दोगान है दोस्तों, वो ऐसा भी कहते हैं कि ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट का जो खेल है, यानी जो यूएनएससी में 10 नॉन परमानेंट होते हैं, आपको पता होगा कि हर 2 साल के लिए जो 10 देश होते हैं वो नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं और जो 5 हैं वो आपको परमानेंट सदस्य मिलेंगे। आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि 5 देश कौन कौन से हैं जो परमानेंट सदस्य हैं यूएनएससी के। और आपको बता दूं कि हर साल 10 देश जो होते हैं वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट सीट पर आते हैं। दोस्तों, हाल ही में 2021 और 2022 में भारत नॉन परमानेंट मेंबर था यूएनएससी का। भारत परमानेंट सीट तो चाहता है, लेकिन जो दोस्तों चाइना है वो हमेशा से रोडे अटका देता है भारत के रास्ते में। आपको बता दें कि भारत अब तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होता, लेकिन जो चाइना है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। बाकी के जितने भी देश हैं दोस्तों वो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन जो चाइना है वो भारत का समर्थन नहीं करता है और अपना वीटो पावर यूज कर लेता है। आपको बता दूं कि ये जितने भी पांचों देश हैं दोस्तों, इनके पास अपना वीटो पावर है। अगर इनमें से एक भी देश अगर किसी चीज पर वीटो लगा देता है या कोई मना कर देता है देश दोस्तों, तो वो फैसला नहीं लिया जाता है। इस कारण से जब भी सारे देश तो सपोर्ट करते हैं भारत को, लेकिन जो चाइना है वो वीटो यूज करता है और ये अपनी नामंजूरी देता है, जिस कारण से जो भारत है अब तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। और आपको यही बता दें दोस्तों, तुर्की के लिए आपको याद होगा कि हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। जब 6 फरवरी 2023 में तुर्की में भूकंप आया था बहुत ही खतरनाक, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की के लोगों की बहुत अच्छे तरीके से मदद की थी। भारत ने तुर्की में मेडिसिन, बेड्स जो भी है सभी चीजें पहुंचाई थी और तुर्की के लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। और आपको यही बता दें कि दोस्तों अब पाकिस्तान को रात को नींद नहीं आ रही होगी। ये जो हंसता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है शायद ये उदास होगा। और वहीं अगर बात करें जो तुर्की है, तुर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगान है, इन्होंने पाकिस्तान को एक प्रकार से बड़ा धोखा दे दिया है और पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल हो गया है। फिलहाल अब आपसे एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बड़ा भूकंप आया है? आपको पता होगा कि बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत खतरनाक भूकंप आया है एक देश में। आप उस देश का नाम बताना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।